कोविशील्ड ये वही वैक्सीन है जो कोरोना के टाइम पर आप सभी को लगवानी पड़ी थी। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बहुत से लोगों की ऐसी शिकायतें हैं कि ये जो इतनी तेजी से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ये वैक्सीन ही जिम्मेदार है। लेकिन उस वक्त इन खबरों को सिर्फ एक अफवाह बताकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी इस कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने इस बात को कबूला है कि उनकी इस कोविड-19 वैक्सीन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ साइड इफेक्ट पैदा करने की क्षमता है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी तो उस समय सभी ने एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन लगवाई थी। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। इसी सीरम इंस्टीट्यूट ने मोदी जी को करोड़ों रुपए का चंदा भी दिया था और इसी वैक्सीन की वजह से ही पूनावाला भारत के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 की लिस्ट में आ गए थे। यानी जिस वक्त लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री इस कंपनी के साथ डील पक्की कर रहे थे, यानी तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मगर अब एस्ट्राजेनेका ने खुद माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड और वैक्सिविर नाम के तहत पूरी दुनिया में बेची गई थी, इससे लोगों में खून के थक्के जमने समेत कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम होने की बीमारी हो सकती है। हालांकि इस दौरान वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी का कहना है कि वो इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों को नहीं मानती है। दरअसल स्कॉट नामक व्यक्ति ने खून के थक्के से पीड़ित होने के बाद एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यूके की अदालत में केस दर्ज किया था। स्कॉट के मुताबिक अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया और खून बहने लगा, जिससे उनके मस्तिष्क में स्थायी चोट लग गई और वह काम करने में असमर्थ हो गए। मई 2023 में कंपनी ने कहा था कि वे ये स्वीकार नहीं करते हैं कि TTS सामान्य स्तर पर वैक्सीन से प्रेरित है। लेकिन अब द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट को सौंपे गए कानूनी दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका दवा कंपनी ने कहा कि यह माना जाता है कि वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS का कारण बन सकती है। कंपनी ने कहा है कि इसका कारण अभी पता नहीं है। आपको बता दें कि यूके की कोर्ट में दायर मुकदमे में प्रभावित व्यक्ति और उनका परिवार करीब 100 मिलियन पाउंड के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सच्चाई हमारे साथ है और हम हार नहीं मानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी सहयोग किया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना।